आजकल हमारे देश में रेप के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों में इसकी खबर पूरी दुनिया में हमारे न्यूज़पेपर में, टीवी में, रेडियो में, हर जगह रेप 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 और इससे सभी लोग परेशान हैं। आइए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये रेप होता क्या है और क्यों ये एक पाप का एक फल है जो विशेष करके जवानों के बीच में पाया जाता है। और बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये मेरे दिल में ये बात बैठी हुई है कि हम जो विश्वासी हैं इन बातों से बिल्कुल परे रहें, अलग रहें। तो चलिए हम देखते हैं रेप के बारे में। हर दिन कहीं ना कहीं रेप होता है। कुछ ऐसे रेप के केसेस हैं जो न्यूज़ में पता नहीं पड़ता है। लड़कियां इतनी शर्मिंदगी हो जाती है उनको कि वो दूसरों को बताना नहीं मांगती कि मेरे साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ, और कहीं रिपोर्ट में नहीं आता है। लेकिन जो रिपोर्ट में आता है फिर उसको हम उछालते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। ढेर सारे प्रॉमिसेस होते हैं, ढेर सारे चर्चाएं होती हैं, और उसके बाद एक दो हफ्ते के बाद एक तरह से ठंडा सा हो जाता है। रेप का मतलब है यौन शोषण। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये रेप क्या है, तो ये रेप का मतलब है, इंग्लिश में ये शब्द है RAPE, इसका हिंदी में है यौन शोषण। किसी भी के प्रकार से सेक्स की जो लालसा होती है एक दूसरे व्यक्ति के साथ, उसको पूरा करना अनैतिक रूप से रेप की परिभाषा बताई जाती है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों में, न सिर्फ पिछले दिनों में, अगर हम निर्भया की बात करें, अभया की बात करें, या और भी नाम अगर हम दें जो अननोन व्यक्ति हैं, अज्ञात व्यक्ति हैं जिनके साथ ऐसा केस हुआ, कईयों ने बहुत अपने आप को सुसाइड कर लिया रेप के बाद, पता नहीं पड़ा, और जब वो सुसाइड हो जाता, आत्महत्या कर लेती है, तब पता पड़ता कि ये उसका कारण था। तो ये क्या बीमारी है या ये पाप का फल है? ये बीमारी नहीं मेरे प्रियो, ये एक पाप की दशा है जो विशेष करके हमारे बढ़ते हुए जवानों में बहुत पाया जाता है। और जब हम रेप की बात करते हैं, हमारे समय में अगर इन बातों को सुनते तो हम विश्वास भी नहीं कर पाते, लेकिन आज ऐसा हो रहा है, न्यूज़ में आ चुका है, और भी आप जानते होंगे इसके बारे में। मतलब एक मनुष्य इतना नीचे कैसे गिर जाता है कि वो सच में इस व्यक्ति का दिमाग बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो गया है और पाप के गड्ढे में गिरा हुआ है। जब हम रेप के बारे में बात करते हैं तो ये विशेष करके लड़कियों के साथ होता है। कुछ जवान लड़के हैं वो रेप कर देते हैं, यौन शोषण कर लेते हैं। जैसे कि आप में से कई लोग जानते होंगे कि जो रेप की बात हम देखते हैं, कभी कभी आजकल जो हमारे मीडिया है, टीवी हुआ, मोबाइल हुआ, विशेष करके मोबाइल जो हम अपने साथ लेकर के चलते हैं, उसका एक बड़ा भारी कारण है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, नंगे नंगे चित्र, नंगे नंगे मूवीज, पोर्नोग्राफी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ये मोबाइल में प्राइवेट में देखते हैं, या टीवी हुआ, या इस प्रकार के गंदे यौन से संबंधित गंदे जो मूवीज हैं, चित्र हैं, देखते हैं, तो उनका दिमाग उसी से भर जाता है। जी हाँ, और वो अपने इस लालसा को, अभिलाषा को तृप्त करने के लिए कहीं ना कहीं किसी को ढूंढते हैं, और जो उनके हाथ में लग जाता है, क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं करते हैं, और वो रेप कर देते हैं। कईयों ने, मैंने सुना है कि शराब पी करके वो इधर उधर गए और जो रेड लाइट एरिया है वहाँ गए, उसके बाद किसी को जो मिला उसके साथ रेप किया। ये क्या है? एक जानवर की सी एक समस्या लगता है। मेरे ख्याल में जानवर भी ऐसा नहीं करते हैं। ओके, हम मनुष्य जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान कहते हैं,
ये काम करने लगते हैं। और ये इसमें एज की कोई बात नहीं है। 3 महीने से लेकर के 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल की लड़कियां, 30, 50, 60 साल के वुमेन के साथ भी रेप हुआ है। तो ये एक भयंकर पाप हमारे समाज में आ चुका है और हमें इसके बारे में आगाह करने की बहुत जरूरत है कि इसको हम कैसे इसका निवारण करें। बाइबल इन बातों को बहुत साफ रीति से कहते हैं कि ये पाप की दशा है। हम सब पाप दशा में रहते हैं और अगर हम विश्वासी हैं तो फिर भी ये बातें आ सकती हैं। जरूरी नहीं कि आएंगी, लेकिन आ सकती है विश्वासी के जीवन में। इसलिए उसको होशियार रहने की जरूरत है। मैं कुछ बातें यहाँ पर आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा ताकि हम अपने आप को इन पापी दशाओं से बचा करके रखें। तो मैं पहले तो सबसे पहले आपके लिए पढ़ूंगा जेम्स में, याकूब की पत्री है, उसमें बहुत ही जबरदस्त एक प्रक्रिया दी गई है कि किस प्रकार से विचार हमारे दिमाग में घुसते हैं जब हम कोई चीज देखते हैं यौन से संबंधित, गलत अनैतिक यौन संबंध से, डर्टी मूवीज, गलत गंदे पिक्चर्स देखते हैं, तो वो हमारे दिमाग में घुस करके हमारे जो दिमाग को खराब करते हैं। एक प्रकार का पाप का वायरस आ जाता है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। वो पाया जाता है याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका मैं आपके लिए पढ़ूंगा 12 से 15। देखिए बड़े उससे क्रियाशील से यहां पर बताया गया है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जनती है, और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता। मैं 15 पद फिर से आपके लिए पढ़ूंगा। फिर अभिलाषा, वो इच्छाएं, लालसा गर्भवती होकर पाप को जनती हैं और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे भाइयों, धोखा ना खाओ। ये क्रिया है जो हमारे मन में होता है। आप जानते होंगे, यदि आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, कि एक लॉ है कि इनपुट इक्वल्स आउटपुट। जो हमारे अंदर जाएगा वही बाहर आएगा। अगर पवित्र चीजें हमारे मन में जाएंगी तो पवित्र चीजें बाहर आएंगी। यदि गार्बेज या कूड़ा करकट हमारे मन में जाएगा, जैसे कि मोबाइल में उल्टे सीधे चीजें जो देखते हैं, तो वैसे ही हमारे बाहर शरीर से बाहर वही निकलेगा। और इसीलिए एक कारण तो ये है कि जब ये मस्तिष्क असंतुलन हो जाता है तो वो पाप में पड़ करके रेप करता है। और इससे जो रेप करता है लड़का, विशेष करके जवान, उसकी जिंदगी तो खराब होती ही होती है, लेकिन जो लड़की जिसके साथ रेप होता है, यौन शोषण होता है, उसका पूरा जीवन एक तरह से काल कोठरी में अपने मन में छुपा रहता है। आत्मग्लिनता, जो शर्मीली जो चीजें हैं उसके मन में आती, वो दुनिया के सामने अपने आप को दिखा नहीं सकती। ये लड़का नहीं सोचता कि क्या वो दूसरी लड़की इन सब बातों से गुजरती है। थोड़े समय के सुख के लिए ये शैतान जवानों के बीच में इन बातों को लाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इसके बारे में ध्यान दें। ठीक है, ये तो हुई प्रक्रिया की बात जो यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर आता। पहले तो मैं ये आपसे विनती करूंगा, हमारे जवान जो मोबाइल लेके घूमते रहते हैं, अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं नंगे चित्र को देख करके, मूवीज को देख करके, पोर्नोग्राफी मटेरियल को देख करके, आप मोबाइल इस्तेमाल ना करें। क्योंकि इससे क्या होता है, अगर हम गलत इसका इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारी जिंदगी तो खराब होती ही होती है, उसके साथ साथ दूसरी की भी जिंदगी भी खराब हो सकती है। और रेप इसका एक जबरदस्त उदाहरण यहाँ पर हम देखते हैं। अब सोचिए उन माँ बाप के बारे में जिनकी बेटी के साथ ऐसा रेप केस हुआ, उनके साथ क्या गुजरता है, उनके समाज में क्या होता है। अरे साहब, सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या बातें हो जाती हैं। मैं यहाँ पर कुछ परमेश्वर के वचन से आपके सामने बात करूंगा
विशेष करके हमारे जो विशेष भाई बहन हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, आप लोग भी होशियार रहिए। पहली बात तो हमें यह देखना है कि दिल हमारा बदलना चाहिए। देखिए, हमारे अच्छे काम हमें ये रेप से नहीं बचा पाएंगे, हमारा दिल बदलना है। उदाहरण के रूप में, यदि किसी सूअर को आप बहुत अच्छी तरह से नहला धुला करके ले आए, कीचड़ में से अपने घर में रखें, लेकिन क्या है, उसको अगर थोड़ी देर में छोड़ दें तो वापस वो कीचड़ में जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका दिल नहीं बदला, उसका स्वभाव नहीं बदला। क्या बदलने की जरूरत है? दिल, स्वभाव, व्यक्तित्व। और वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में बदलता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। मैं उनके दिल को बदलूंगा, उनके जीवन को बदलूंगा, पाप में जीवन को छोड़ करके पवित्रता का जीवन दूंगा, उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखूंगा, उनके पाप क्षमा करूंगा। लेकिन हमें सबसे पहले अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना है, ये तो बहुत जरूरी। उसके साथ साथ हमारे इस मसीह जीवन को मेंटेन करके भी रखना है। मेंटेन का मतलब अब उसको ऐसा खाना खिलाना, ऐसा पोषण देना है जो हमारी आत्मिकता को बल देता हो, आत्मिक रीति से हम परिपूर्ण हो जाए, पवित्र बने रहें। मैं आपके लिए एक दो पद पढ़ना मांगता हूं। भजन संहिता उसका 119 और उसका 9 और 11 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। भजन संहिता 119 और उसका 9 और 11 पद। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? ये जवानों की बात आ रही है। जवान अपनी चाल को, अपने मस्तिष्क को, अपने व्यक्तित्व को किस प्रकार शुद्ध रखे? यहां लिखा हुआ है, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। फिर 11वें पद में क्या लिखा हुआ है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। कहने का मतलब यह है कि जितना हो सके विश्वासी भाई बहन, आप अपने मस्तिष्क को, अपने व्यक्तित्व को परमेश्वर के वचन से भर दें। जितना हो सके परमेश्वर के वचन का मंथन करें, उसके वचन को, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। एक वर्ष नहीं, चैप्टर्स के चैप्टर्स पढ़ें, सुने, उसके वचन को सुने। और इस तरह से आपके मस्तिष्क में जब परमेश्वर का वचन जाएगा, वो आपको पवित्र रखेगा। जैसे मैंने अभी आपके सामने पढ़ा कि जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। ये बहुत जरूरी है ताकि हम रेप जैसे पाप से बच सकें। विशेष करके हमारे विश्वासी भाई बहन के लिए मैं ये बात बताना मांगता हूं। और एक जगह पे और लिखा हुआ, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पाया जाता है सबोपदेशक उसका 11 अध्याय और उसका 9 और 10 पद। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख, इस बात को जान ले कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। और वो न्याय क्या है? नरक की आग। बाइबल में तो यही लिखा हुआ है, यही है। तो हमें जवान विशेष करके आपको ध्यान देना है कि आप अपनी जवानी के जो दिन परमेश्वर ने दिए है उसको हम पवित्रता में बिताएं। ठीक है, मैं और कुछ पदों को आपके सामने पढ़ूंगा। पाया जाता है रोमियो उसका 12 अध्याय 1 और 2 पद। हमारे सोचने की प्रवृत्ति को बदलना बहुत जरूरी है। रोमियो उसका 12वां अध्याय 1 और 2 पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को, आंखों को, कानों को, मुंह को, शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के समान न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। तो यहां पर मुझे अपनी आंखों को क्रूस पर चढ़ाना है,
क्योंकि आंखों से ही हम ये सब चित्र देखते हैं, नंगे नंगे चित्र, और वो फिर हमारे मन को भड़काते हैं कि जाकर के तुम भी ऐसे ही करो, और फिर हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और रेप करने के लिए कोशिश करते हैं ना। तो हमें होशियार रहना, हमें अपनी आंखों को क्रूस पर चढ़ाना। प्रभु ये आंखें जो तूने दिया इसको मैं क्रूस पर चढ़ाता हूं, अब मैं इससे, इन आंखों से वो गंदी चीजें नहीं देखूंगा, इन कानों से वो गंदी चीजें नहीं देखूंगा। अपने मन को परिवर्तित करना अत्यंत आवश्यक है, जैसा कि परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से कहता है। एक और चीज आप कर सकते हैं कि हमेशा जब भी ऐसी बात आती है, अगर आप किसी व्यक्ति की तरफ देखते हैं, किसी लड़की की तरफ देखते हैं और बुरे विचार आते हैं, सेक्स की भावना एकदम से आ जाती है, शायद उसकी शरीर की बनावट से या सुंदरता से, एकदम से आत्मा में प्रार्थना करें, प्रभु तो मेरी सहायता कर कि मैं इस दृष्टि से उस लड़की को न देखूं, लेकिन उसको बहन के रूप में देखूं। हाँ, ये है, आप प्रार्थना करें, आत्मा में प्रार्थना करें कि प्रभु तू मेरी सहायता कर कि मैं पाप में गिर न जाऊं। मेरा मन मचल रहा है, मेरी आंखें और उसको देखने की कोशिश कर रही, मन में जब से देखते हैं तो मन में और कई प्रकार के जंगली ख्याल आने लगते हैं, यौन की बातें, है ना। तो हमें होशियार रहना। अय्यूब क्या कहता है, मैं क्यों कर किसी स्त्री की ओर बुरी नजर की ओर देखूं। अय्यूब की किताब उसका 31 अध्याय पहले पद में ये लिखा हुआ है कि मैं क्यों कर किसी कुंवारी को, किसी लड़की को कुदृष्टि से देखूं। एकदम से अपनी आंखों को कंट्रोल में रखे, प्रार्थना करे कि परमेश्वर आपकी इसमें अगुवाई करे। ये बहुत जरूरी है। रेप के केसेस में परमेश्वर हमें बचाएगा, आपको और मुझको बचाएगा। एक और पद मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूं और वो पाया जाता है इफिसियों 5:18। इफिसियों की पत्री और उसका 5 अध्याय और 18 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, दाखरस से मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे क्या होता है, लुचपन होता है। अब देखिए, जिस व्यक्ति ने रेप किया वो पहले शराब पी करके आया था, ऐसे कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, है ना, उससे लुचपन होता है। तो हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है, पवित्र आत्मा से कंट्रोल होना है। जब भी ऐसी बात विचार आता है मन में, एकदम से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे मन को कंट्रोल में कर ले, पवित्र आत्मा मेरे चरित्र को, मेरे व्यक्तित्व को, मेरी मानसिकता को पवित्र आत्मा अपने कंट्रोल में ले ले। ये मैं आपके सामने बताना मांगता हूं, हम सबों के लिए ये बहुत जरूरी है। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, पाया जाता है फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 8 पद। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 8 पद। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मनभावनी हैं, जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। किस पर ध्यान लगाना है? यही बातें जो मैंने अभी आपके सामने परमेश्वर के वचन से पढ़ी। तो क्या होगा? उल्टे सीधे ख्याल आने का सवाल ही नहीं है। परमेश्वर हमारे दिमाग को पवित्र आत्मा के द्वारा कंट्रोल करके रखेगा, क्योंकि हमारी सोच कैसी है? पवित्र है, साफ है, सत्य है। फिर से मैं इसको पढ़ देता हूं। क्या क्या हमें सोचना है? जो सत्य है, आदरणीय है, उचित है, पवित्र है, सुहावनी है, मनभावनी है, सद्गुण है, प्रशंसा की बातें हैं, इन्हीं पर ध्यान दिया करो। अरे साहब, परमेश्वर हमें ऐसे सेक्सुअल सिन से, यौन शोषण से बचाएगा और हम समाज में, परिवार में, देश में एक आशीष का कारण, एक आदर्श का कारण बनेंगे। आज मैंने आपको बहुत जलता हुआ विषय बताया, क्योंकि आजकल ये बहुत चल रहा है। पूरी दुनिया में रेप केसेस हो रहे हैं, हर जगह। ओके, और ये शैतान का कार्य है, जो जवानों को अपने वश में लेकर के चर्चेस को तोड़ रहा है, परिवार को तोड़ रहा है, जवान भाई बहनों को तोड़ रहा है। मेरी एक रिक्वेस्ट है हमारी बहनों से और बेटियों से,
थोड़ा सा रिक्वेस्ट, नम्रता से मैं बोल रहा हूं कि आप लोग भी थोड़ा सा अपने आप को ऐसे कपड़े पहने जिससे आपके शरीर का वो भाग न दिखे जो जिससे लड़कों के मन में सेक्स की भावना पैदा हो जाती है। ये आपको टाइट फिटिंग और ये सब चीजें थोड़ा आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मैं बड़े नम्रता से कह रहा हूं ताकि आप भी होशियार रहें। सो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। सो आइए हम एक दूसरे की सहायता करें और इस रेप से खींचे निकालें, दूसरों को कीचड़ में से निकालें और उनको ये वचन सुनाएं। आप इस वचन को और भी दूसरों को बताइए कि भाई ये सुनिए, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करे।